नमस्कार दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड के YouTube चैनल पर मैं दिनेश जेटली आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के बारे में कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। क्या फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी होगी, जॉब प्रोफाइल किस तरह का रहेगा, खासकर जो नए लोग इस वीडियो में जुड़ेंगे जो अभी तक स्टेनोग्राफी से अवगत नहीं है उनके लिए बिल्कुल सही आपको जानकारी मिल जाएगी कि स्टेनो सीखने में एक्चुअल में कितना समय लगता है, ताकि आप लोग भ्रम से दूर रहें। नोटिफिकेशन में जो जो पॉइंट हैं उनको आप तक सही तरीके से मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अब तक जो नोटिफिकेशन आया करते थे और 2022 में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या डिफरेंस है। फॉर्म भरते हुए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, फोटो किस तरह अपलोड करनी है, सर्टिफिकेट्स का सही प्रारूप क्या होना चाहिए, फीस वगैरह जो भी सब डिटेल्स हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हिंदी स्टेनो वाले अगर आप हैं, अगर आप हिंदी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश प्राप्त होती हैं डेली बेस पे, और हमारी जो डिक्टेशंस हैं एचडी वॉइस में रहती हैं वो सभी के लिए फ्री हैं। आप इस वीडियो को खत्म होने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर डिक्टेशंस की क्वालिटी जो है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फॉर्म आपका 20 अगस्त 2022 से शुरू हुआ है और लास्ट डेट इसको फिल करने की 5 सितंबर 2022 है, यानी कि सिर्फ 17 दिन आपको इस फॉर्म को भरने के लिए दिए गए हैं। डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो बात की बात है। फिलहाल आपको जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। और अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो नवंबर 2022 में इसका जो एग्ज़ाम है वो प्रस्तावित है। दोस्तों, एज का जो क्राइटेरिया है आप जानते हैं 18 से 30 साल ग्रेड सी के लिए होती है और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल होती है। इस बार जो एज को कैलकुलेट करने की इन्होंने जो डेट दी हुई है वो 1 जनवरी 2022 है। यानी अगर आप ग्रेड सी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 1992 से 1 जनवरी 2004 के बीच में हुआ होना चाहिए। अगर आप 92 से पहले के बॉर्न हैं तो आप सी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ऐसे ही अगर आप डी में 1995 से पहले के बॉर्न हैं तो आप ग्रेड डी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो कैटेगरी को एज का रिलैक्सेशन है वो तो मिलता ही है। एससी को 5 साल का मिलता है, एससी एसटी को और ओबीसी को 3 साल का मिलता है, वो एज इट इज़ मिलता रहेगा। दोस्तों, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया में पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा। 200 नंबर का रिटर्न का एग्जाम होता है। एक ही पेपर होता है इसके अंदर, चाहे ग्रेड सी हो या ग्रेड डी हो, एक ही पेपर होता है 200 नंबर का। उसमें 100 नंबर की इंग्लिश आती है, 50 नंबर की जीएस और 50 नंबर की रीजनिंग। मैथ्स स्टेनो के एग्जाम में, एसएससी स्टेनो में नहीं आता है। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है और इसमें अगर आप मेरिट में आप कट ऑफ में आप नंबर ले आते हैं तो आप इसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाता है। हिंदी या इंग्लिश में स्टेनो आपकी होती है, जिसमें भी आपने एग्जाम फॉर्म में ऑप्ट किया होता है। दोस्तों, एसएससी स्टेनो में ग्रेड डी और ग्रेड सी 2 तरह की पोस्ट होती हैं। जो ग्रेड सी होती है उसके अंदर जो ग्रेड पे होता है आपकी सैलरी का वो 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे होता है। तो आपकी जो एक्स सिटी में सैलरी है वो लगभग 85,000 90,000 के आसपास बन जाती है पर मंथ। ऐसे ही जो ग्रेड डी होता है उसमें भी 2 ग्रेड पे होते हैं, एक 2400 और एक 2800। इसमें एक्स सिटी में आपकी सैलरी 45,000 के आसपास हो सकती है। अब इन दोनों के लिए एक सेम ही एग्ज़ाम होता है जो मैंने पहले बताया। एक ही एग्ज़ाम देके जो ज़्यादा कट ऑफ लगती है उसकी ग्रेड डी से ज़्यादा कट ऑफ ग्रेड सी की लगती है। वैकेंसीज थोड़ी सी कम होती हैं उससे, थोड़ी क्या काफ़ी ही कम होती हैं। तो इसी तरह एक ही एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में आपको ग्रेड डी में क्वालिफाई करने के लिए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड प्राप्त करना अनिवार्य है और ग्रेड सी में क्वालिफाई करने के लिए 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड प्राप्त करना ज़रूरी होता है। दोस्तों, इसे फॉर्म को फिल करने की जो फीस है वो 100 रुपीज़ है और वो भी केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हों उनके लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी है। 100 रुपये मात्र फीस है। एससी एसटी के लिए भी फ्री है और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी फ्री है। अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि शॉर्ट हैंड सीखने में कितना समय आपको लग जाएगा। शॉर्ट में ही मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल सही जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप बिल्कुल शून्य से शुरू करते हैं और अभी शुरू करते हैं, अगर अभी तक आपने कोई भी शॉर्ट हैंड किसी भी तरह की नहीं सीखी है तो आप आज से ही या कल से ही सीखना शुरू कर दीजिए। देर मत कीजिएगा, क्योंकि जितने आसान इसको बिल्कुल हलवे की तरह बता दिया जाता है बाकी कुछ चैनल्स हैं, इतनी भी आसान नहीं होती। मैं एक शॉर्ट हैंड टीचर होने के नाते बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को बता रहा हूँ। अगर ये बिल्कुल ही इतनी आसान होती तो आज शायद सीजीएल और सीएचएसएल में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती। इस स्टेनो का भी ग्रेड पे और जॉब बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन फिर भी इसमें भीड़ कम है। अगर इसके अंदर मैथ्स नहीं है तो आपको पूरे डेडिकेशन के साथ शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ती है। आप आज से ही ये सीखना शुरू करेंगे तो 80 वर्ड पर मिनट वाला जो स्किल है, ग्रेड डी का जो स्किल है, वो आप 5 से 6 महीने कंसिस्टेंसी के साथ और सही टीचर के हाथ में अगर आप हैं तो आप उसे निकाल सकते हैं।
जितनी ज़्यादा आप इसमें मेहनत करेंगे, जितने ज़्यादा आप इसमें कंसिस्टेंट होते हैं, उतनी ही जल्दी आप शॉर्ट हैंड को सीख लेते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि इसको सीखने के लिए कोई भी पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है। जिसने अपने करियर में शॉर्ट हैंड 1 साल में सीखी, 1.5 साल में सीखी, वो सबको यही बताएगा कि मेरे को इतना समय लगा। लेकिन ये टोटली मेहनत पर डिपेंड करता है। मिनिमम 5-6 महीने आपको पूरी मेहनत का अगर आप करते हैं आज से ही कंसिस्टेंसी के साथ, तो ग्रेड डी का स्किल आप निकाल सकते हैं। इसलिए देर ना करें एग्ज़ाम क्रैक करने की, उसके रिजल्ट का वेट ना करें कि वो क्लियर हो जाएगा तब मैं शॉर्ट हैंड सीखूंगा। ऐसा ना करें, अभी से पूरी मेहनत के साथ सीखना जो है शुरू कर दें। दोस्तों, इसके बाद सबसे ज़रूरी बात आती है कि आपके जो सर्टिफिकेट हैं कैटेगरी के, चाहे वो EWS के हों, OBC के हों, SC ST के हों, उनकी क्या वैलिडिटी होती है, किस डेट से पहले के होने चाहिए। तो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और एक नई चीज़ भी इस बार आई है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि जो क्रूशल डेट है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 5 सितंबर, उससे पहले का आपके सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। जो आपका OBC सर्टिफिकेट है वो भी सेंट्रल का चाहिए, और जो आपका EWS सर्टिफिकेट है वो भी सेंट्रल का चाहिए। देखिए, सेंट्रल की नौकरी है तो उसी का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। OBC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है वो 3 साल होती है। तो अगर आपका 3 साल पुराना हो चुका है तो उसको दूसरे के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। प्लस जो EWS सर्टिफिकेट है, कुछ स्टेट में वो स्टेट का अलग बनता है और केंद्र का अलग बनता है। कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जैसे यूपी है, यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल दोनों का सेम बनता है, लेकिन चाहिए आपको 5 सितंबर से पहले की डेट का। अब एक और भ्रम चल रहा है कि अगर आपका केवल वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर ही देखा जाता है, ये बात ठीक है कुछ हद तक कि EWS को अगर आप क्रूशल डेट के बाद भी बनवाते हैं तो वो केवल आपका वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर चेक करते हैं। लेकिन आपको नोटिफिकेशन से बाहर किसी भी काम को नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने लिखा है क्रूशल डेट से पहले का, तो आप उससे पहले ही बनवा लें। अगर बाद में उन्होंने कैंसिल कर दिया तो आप उनको नहीं कह सकते कि आपने वैलिड ईयर वगैरह और क्रूशल डेट के बाद को क्यों नहीं किया। तो जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो आप क्रूशल डेट से पहले के बनवा लें। EWS सर्टिफिकेट 1 साल के लिए मान्य होता है और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मान्य होता है, कैलेंडर के ईयर के हिसाब से नहीं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है। OBC सर्टिफिकेट आपका 3 साल के लिए मान्य होता है। सभी सर्टिफिकेट आपके केंद्र के अनुरूप के हिसाब से चाहिए, ठीक है। प्लस जो आपका राज्य का कोई भी सर्टिफिकेट है वो इसमें नहीं लगाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस बार की नोटिफिकेशन में देखने को मिली है, 2 चीज़ें हैं। एक तो जो आपका DV है वो SSC अब नहीं कराएगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो हर बार जो SSC कराता था, इस बार वो डिपार्टमेंट ही कराएंगे जो आपको अलॉट होंगे, जिसमें आपकी जॉब लगेगी। अब डिपार्टमेंट को अगर आप उस समय अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करा पाते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस बार की नोटिफिकेशन में लिखी है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसका मतलब अगर आपको लगता है कि आप EWS के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आपके OBC सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम है या SC ST में कुछ प्रॉब्लम है जाति वगैरह की, कहीं से भी आपको अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो फ्यूचर में आपको अनरिजर्व्ड में नहीं डाला जाएगा, चाहे आपके मार्क्स उसके आसपास भी हों। इस चीज़ को आप पहले ही मन में रख लीजिएगा और किसी भी तरह की जुगाड़बाजी करके कोई सर्टिफिकेट ना बनवाएं। अगर नहीं बन रहा है तो केवल अनरिजर्व्ड में आप रहें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार SSC नहीं कराएगा इस वाली वैकेंसी में, वो सीधा आपके डिपार्टमेंट कराएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखें। अगर आप एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई करें, एलिजिबल नहीं हैं तो ना करें। इसके बाद जो लास्ट कन्फ्यूजन बच्चों को हो रही है वो ये हो रही है कि फ़ोटो पर वो डेट प्रिंट करें या ना करें, डेट डालें या ना डालें। देखिए, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कि आपको फ़ोटो पर डेट डालनी है। हाँ, इतना ज़रूर लिखा है कि आपको जब फ़ोटो क्लिक करनी है ना वो कैप के साथ होनी चाहिए और ना ही स्पेक्स के साथ होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। फ़ोटो जब आप खिंचवाएँ, उसको लगवाएँ, तो ना ही उसमें आपने कैप पहनी हो, ना ही आपने स्पेक्स लगाए हों। क्लियर फ़ोटो हो, ब्लर फ़ोटो ना हो, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। अगर आपका मन है डेट डालने का तो आप 3 महीने के दरमियान ही उसकी डेट को डालें। अदरवाइज़ नहीं लिखा है तो मत डालें। ज़रूरी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी है वहाँ पे कि आपको फ़ोटो पे डेट डालनी ही डालनी है। तो नॉर्मल फ़ोटो खिंचवाएं और ब्लर ना हो बिल्कुल भी। और ये स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे SSC ने प्रॉपर फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट में आपको ये फ़ोटो एक्सेप्टेबल है और ये फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में जानकारी थी। मैंने अपने हिसाब से आपको सभी जानकारी प्रोवाइड करा दी है। जो भी फॉर्म भरने से लेके आपको सिलेक्शन तक की सभी जानकारी है वो अपने हिसाब से मैंने आपको दे दी है। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस कमेंट को मैं इकट्ठा करके उस पर भी एक डाउट की वीडियो बना दूंगा, जो भी आपका डाउट हो सकता है सभी पॉइंट्स इस वीडियो में ना कवर हो पाए हों। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, अपने सभी कॉन्टैक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हिंदी स्टेनो से संबंध रखते हैं, आप हिंदी शॉर्ट हैंड करते हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए। वहाँ पर जो वीडियोज़ हैं, डिक्टेशंस हैं, वो बिल्कुल ही फ्री हैं। HD वॉइस में डिक्टेशंस हैं, उनका बोलने का तरीका, वहाँ पर किस तरह वो बोली गई हैं, क्या वॉइस की क्वालिटी है, उसको आप ज़रूर चेक करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।